मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं इन सियासी यतीमों को गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीम बनाऊं और अब जाकर वो अपनी दुकानदारी चमकाएं। इनके ऊपर खौफ चढ़ा हुआ है कि शायद गवर्नर राज लगेगा। आप गवर्नर हैं, आपका एक आईन नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। और ये गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर, और जब घर बना के आपको 2 कमरों की जो नेक्स्ट पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है रोई फार्म 47 वाला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अगर मुतनाज़ बयानात से बाज नहीं आए तो मैं गवर्नर हाउस को सकाफती विरसा करार देकर आवाम के लिए खोल दूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, कब्जे की धमकी न दें, गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। गवर्नर राज लगाकर किसी को सियासी यतीम बनने नहीं दूंगा। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस की लड़ाई में सूबे की आवाम का नुकसान नहीं होने दूंगा। तहरीक इंसाफ का गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शेर अफजल मरवत को शौकौस नोटिस, 3 दिन में जवाब तलब। नोटिस में कहा, आपके बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात न दिए जाएं। क्यों ना शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। जवाब न दिया या मुतमईन न कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा, शेर अफजल मरवत का फैसला सियासी कमेटी ने करना है। आइंदा माली साल के बजट में सनतों के लिए गैस का रियायती निर्ख और बिजली सब्सिडी खत्म की जाए। ट्यूबवेल मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल किए जाएं। बजट से पहले IMF ने डू मोर की लंबी फहरिस्त थमाई। आलमी मालियाती इदारे की पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने न दिया जाए। बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएं। तवानाई के शोबे में मुकर्ररा बजट से तजावुज़ खतरा करार। बिलों में वसूली बेहतर बनाने का भी कह दिया। कहा, तवानाई इस्लाहात की बगैर पाकिस्तानी मईशत खतरात से दो चार रहेगी। वजीर खुराक राना तनवीर हुसैन ने कहा, गंदम का हदफ पूरा करने के लिए एक एक दाना खरीदेंगे। बम्पर गंदम हुई, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने काश्तकार किसानों के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। फास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी नहीं कर रही। हमारी कोशिश है कि इस साल खाद मुकर्ररा निर्ख पर मिले। आइंदा साल से पंजाब हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखेगा। प्राइवेट सेक्टर सारी गंदम खरीदारी करेगा। नई पॉलिसी से महकमा खुराक पर स्टोरेज के अखराजात नहीं पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर नान 20 और रोटी 15 रुपए की फरोख्त हो रही है। पंजाब में नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। आटा सस्ता होने का रिलीफ आवाम को हर सूरत पहुंचाएंगे। बहुत जल्द बेकरी की चीजें भी सस्ती हो रही हैं। इस्लामाबाद में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नान बाइयों को ज़िला इंतजामिया के 26 अप्रैल के नोटिफिकेशन की पासदारी का हुक्म। रोटी की कीमत के हतमी तायुन के लिए डिप्टी कमिश्नर को नान बाई एसोसिएशन से मुशावरत की हिदायत। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। तहरीरी हुक्म में कहा, सील तंदूरों को डीसील और गिरफ्तार नान बाइयों को फौरी रिहा किया जाए। सदर आसिफ जरदारी को पाक लेन और तोशाखाना रेफरेंस में सदारती इस्तिस्ना मिल गया। आसिफ जरदारी की केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला जारी। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत वापस मिलने पर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। एक दिन पीटीआई पर पाबंदी और दूसरे दिन बातचीत का बयान आता है। रूलिंग पार्टीज वाजे करें कि वो क्या चाहती हैं। राना सनाउल्लाह का पीटीआई से बात करने का बयान दुरुस्त समत में एक कदम है। एतमाद को फरोग दिया जाए ताकि बातचीत की जा सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, तमाम जमातों के मिलने से सियासी इस्तेहकाम रहेगा।
एक पार्टी हठधर्मी पर कायम है। हुकूमत में जहां गलती होगी पॉइंट आउट होगा। गवर्नर हाउस में रहकर आम आदमी की बात करूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाहां है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बरतानिया और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA अगले महीने पेरिस और 14 अगस्त को बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए तैयार। तर्जुमान के मुताबिक रवा माह आलमी तंजीम से मरहलावार इजाज़त मिल जाएगी। PIA ने 777 जहाज़ों की मुरम्मत का काम तेज़ कर दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा निगरान हुकूमत ने 4 माह का बजट 2 बार पेश किया। पार्लिमानी कमेटी में काबीना ने निगरान हुकूमत के बजट पेश करने पर एतराज़ किया। निगरान हुकूमत ने जो काम मैंडेट के बरक्स किया वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजेंगे। सस्ती बिजली के बदले खैबर पख्तूनख्वा को कुछ नहीं मिलता। विफाक से 32 अरब में से 1 रुपया भी नहीं मिला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स की वसूलियों का हदफ 4,216 अरब से बढ़ाकर 4,597 अरब रखा जाएगा। सेल्स टैक्स वसूलियों का हदफ 3,420 अरब से कम करके 3,166 अरब रुपए करने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वसूलियों का हदफ 918 अरब से बढ़ाकर 923 अरब रखा जाएगा। विफाकी तरक्याती बजट और सब्सिडी की रकम बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की NF और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कहा हमलावरों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वाले शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मनशियात माफिया की जगह जेल हैं, आहनी हाथों से निपटा जाए। पोस्ट और दीगर मनशियात के खात्मे के लिए भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। रावलपिंडी में असलहा और इम्यूनेशन की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 2 स्मगलर्स गिरफ्तार, 1 फरार। गाड़ी से 50 पिस्टल्स, 12 राइफल्स, 4 क्लैशिनकोव, हजारों गोलियां कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असलहा खैबर पख्तूनख्वा से स्मगल करके ला रहे थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे पर तबादले ख्याल। कहा रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबों में शामिल है। हुकूमत सिंध इसकी तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूवेकार लाएगी। मंसूबे में सदर आसिफ जरदारी खुसूसी दिलचस्पी और तवज्जो दे रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद खानी कहते हैं कोरंगी की शाहराहें ठीक की हैं, 3 फ्लाईओवर्स बनाए, बच्चों के लिए सेहत की सहूलियत फराहम की, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। कोरंगी कॉजवे पर जल्द काम शुरू होगा। मलीर एक्सप्रेस वे भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाईवे पर वाटर टैंकर ट्रक और कार से टकराकर उलट गया। हादसे में कार सवार, ट्रक और टैंकर ड्राइवर जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसा टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।